हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। मेरा नाम है प्रश्वेता गुप्ता और आज हम अपने सेंस ऑर्गन का 4th लेक्चर करने जा रहे हैं। अभी तक आपने पहले लेक्चर में देखा था कि क्या क्या हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे क्या क्या हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ आपने वहां पे देखा था कि व्हाट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ठीक है, सेकेंड लेक्चर हमने किया था उसके बाद, जिसमें था आपने पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई, और उसके बाद इसके जस्ट पहले हमने अपना जो थर्ड लेक्चर किया था उसमें हमने किस तरह से आपकी आंखें काम करती हैं, क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं डिम लाइट में, ब्राइट लाइट में, अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, इन सारी चीजों को देखा था। तो चलिए आज अपने सेंस ऑर्गन जो आईज हैं उसका लास्ट लेक्चर देख लेते हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ द आई। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। पहला डिफेक्ट जो आप देखेंगे, सबसे पहला इसमें डिफेक्ट होता है आपकी आईज में, विच इज कॉल्ड एज मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। इसे अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो इसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, शॉर्ट साइटेडनेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि पास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, मायोपिया या जिसे आप शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, इसमें आपको अपने आसपास की चीजें अपने जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं, जबकि जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। देखिएगा, अ कंडीशन वेयर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर, दूर वाले ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखाई देंगे, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर वेरी क्लियर। ठीक है, इसके कॉज क्या होते हैं, क्यों होता है ये? बिकॉज लाइट रेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। भाई याद करिए, डायग्राम देखिए यहां भी बना है। ये अगर आपका ये रेटिना वाली लेयर है, जो इमेज आपका यहां फॉर्म होनी चाहिए, रेटिना वाली लेयर पे फॉर्म होनी चाहिए, वो इमेज कहां फॉर्म हो जाती है? इस रेटिना के और थोड़ा सा पहले। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, लेंस में बहुत ज्यादा कर्वेचर आ गया है, और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ये जो आई बॉल होती है आपकी इलोंगेट हो गई हो, या फिर लेंस में कर्वेचर अगर इसमें ज्यादा आ गया है, तो इन दोनों ही रीजन की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो आपके रेटिना के पहले हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मायोपिया, जहां पे आपको दूर वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो बहुत ब्लर दिखाई देते हैं, जबकि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, अब आप ये चीज समझिए कि अगर ये जो इमेज है, ये जो इमेज है वो रेटिना के अगर पहले बन जा रही है, इसे करेक्ट कैसे करोगे? भाई आप लाइट देखिए, लाइट इस तरह से जा रही है और यहाँ पे रेटिना के पहले ही जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें लाइट को थोड़ा सा क्या करना होगा? थोड़ा सा इस तरह करके, ठीक, थोड़ा सा डाइवर्ज अगर डायरेक्शन में कर दें, थोड़ा सा डाइवर्ज अगर कर दें, तो क्या होगा? अगर हमने इसको थोड़ा डाइवर्ज कर दिया तो ये इमेज जो है आपकी रेटिना पे फॉर्म होगी। ठीक, अब आप बताइए, फिजिक्स में आपने पढ़ा है डाइवर्ज कैसे कर सकते हैं? लेंस के थ्रू। कौन से लेंस के थ्रू? सोचिए, बताइए। बाय कॉनकेव लेंस के थ्रू। तो चलिए देखिए इसका करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द करेक्शन? इसके करेक्शन के लिए यूज ऑफ द कॉनकेव लेंसेस, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस को ही आप डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, टू शिफ्ट द इमेज ऑनटू द रेटिना। देखो भाई, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर था, ये नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है आपकी, ये देखिए, ये लेंस का है, ये लेंस प्रेजेंट है आपका। अब आपको क्या करना है, जो लाइट रेज यहाँ से आ रही थी, जो लाइट रेज पहले ऐसे आ रही थी, अब आपने क्या किया, आगे बाई कॉनकेव लेंस को लगाने के बाद लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। थोड़ा सा डाइवर्जन की वजह से अब जो लाइट से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इंसिडेंस जो होगा लाइट का कहाँ होगा? एक रेटिना पे। बन गई क्लियर इमेज? भाई अल्टीमेट हमारा गोल क्या था कि जो रेटिना है, रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करवाना। तो अभी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? पहले हो जा रहा था। अब हमने क्या किया, हमने लाइट की रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, जिसकी वजह से अब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो डायरेक्टली आपके रेटिना पे होगा। इसीलिए जो
मायोपिया होता है उसके करेक्शन के लिए जो ग्लासेस यूज करते हैं, जो लेंस यूज करते हैं, वो क्या होते हैं? कॉनकेव लेंस। आई बात समझ में? चलिए आगे देखें। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट इज योर हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आप, जैसे आपने मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोला था, यहां पे क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस या फिर इसे फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? अब भाई देखो, जैसे आपने देखा था वहां पे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो ब्लर होते हैं, पास के ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देते हैं। यहां बस उसका उल्टा करना है। यहां क्या हो जाएगा? देखिए, अ कंडीशन वेयर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर, वहां पे यहाँ क्या था? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर। यहां पे क्या होगा? नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर होते हैं, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर क्लियर। जो दूर की चीजें हैं, मैंने ये रखा, ठीक, ये मुझे क्लियर दिखाई देगा, पर पास रखा तो क्लियर नहीं दिखाई देगा अगर मेरी कंडीशन ये है तो। पर यही अगर मेरी कंडीशन मायोपिया वाली हुई तो क्या होगा? ये क्लियर दिख रहा है, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, डिफरेंस समझिएगा दोनों में। नाम भले ही लॉन्ग साइटेडनेस, ये मत समझिएगा कि दूर का हमको नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि लॉन्ग वाली डिजीज है। नहीं, ये क्लियर दिखाई देगा, ये हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। आई बात समझ? अब देखिए आगे है, इसकी वजह क्या क्या होती है, कॉजेस क्या होते हैं? लाइट रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना, वहां क्या हो रहा था? इस रेटिना के पहले इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा था, अब इस रेटिना जो है इसके आगे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो भाई ये बताओ, जब पहले फॉर्मेशन हो रहा था तब हमने क्या किया? डाइवर्ज किया था। अब जब हमारा बाद में फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर दें। ठीक, डाइवर्जन के लिए आपने ये यूज किया था, कन्वर्जन के लिए कन्वर्जेंस लेंस जो होता है वो ये होता है। तो पहले डाइवर्जेंस के लिए आपने कॉनकेव लेंस का यूज किया है, तो कन्वर्जन के लिए क्या आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए भाई, अच्छा ये होता क्यों है? दिस अकर्स ड्यू टू द फ्लैटेंड लेंस और शॉर्टेंड आई बॉल। ठीक, वहां क्या थी? इलोंगेट हो गई थी, यहाँ क्या है? शॉर्ट हो गई आई बॉल। ठीक, अब देखिए इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं? करेक्शन के लिए यू कैन यूज कॉन्वेक्स लेंसेज, जिसे आप कन्वर्जिंग लेंस बोलते हो। देखो डायग्राम में ये जो है आपकी फॉर्मेशन हो रहा था, पीछे हो रहा था रेटिना के, हमने क्या किया? कन्वर्जेंस लेंस का यूज किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेंड हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया, और बेंड होने की वजह से पहले जो इमेज यहां फॉर्म हो रही थी, अब वो इमेज आके इसी रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक, तो यू कैन यूज द कॉन्वेक्स लेंसेज या फिर जिसे कन्वर्जिंग लेंसेज बोलते हैं, टू ब्रिंग द इमेज ऑनटू द रेटिना। आई बात समझ? देखिए आगे चले, ये तो हो गया आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखे हैं जो कि है क्या? प्रेसबायोपिया। ध्यान से समझिएगा, जो आपका मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया होता है वो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये जो प्रेसबायोपिया होता है ये क्या होता है? इट इज द एज रिलेटेड फार साइटेडनेस यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 40। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है या फिर फार साइटेडनेस हुई है, लेकिन कब? बिकॉज ऑफ द एज आफ्टर द एज ऑफ 40, तो इसे आप क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। है वही चीज, बस लेकिन ये एज की वजह से होती है और वो आपका किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या होती है? लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस विद द एजेस। आपको पता है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो लेंस को स्ट्रेच करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो लेंस का कर्वेचर होता है उसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट आपको देखना हो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लेकिन प्रेसबायोपिया में क्या होता है? एज की वजह से इनके लेंस की इलास्टिसिटी जो है वो लूज हो जाती है और इससे ब्लर्ड विजन दिखाई देता है, स्पेशली फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। भाई फार साइटेडनेस है तो नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इसका करेक्शन भाई कॉन्वेक्स लेंस, जैसे आपने हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन किया था सेम वही कंडीशन होती है, बस एज रिलेटेड होती है, तो आप इसका करेक्शन सेम कॉन्वेक्स लेंसेज से कर सकते हैं। आई बात समझ? चलिए आगे चले। नेक्स्ट डिजीज जो आती है उसको बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा क्या होता है।
ये होता है when uneven curvature of the cornea or lenses causing distorted or blurred vision। अगर आपकी कॉर्निया में अनइवन कर्वेचर है या फिर लेंस में, ठीक है, देखिए अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस कॉजिंग डिस्टॉर्टेड और ब्लर्ड विजन, आपको कुछ चीजें दिख तो रही हैं पर ब्लर दिख रही हैं। कैसी दिख रही है, पहले इमेज देखते हैं, फोटो देखिए भाई, ये देखिए, हम थोड़ा साइड हो जाए, देखिए आपको दोनों चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखिए जो आपको ये रोड में लाइट्स जा रही हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, ये देखिए आपको सिंबल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, अरे भाई ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। लेट मी टेक अ पेन, देखिए यहाँ देखिए लाइट आपको क्लियर दिख रही है, ये लाइट क्लियर दिख रही है, ये क्लियर दिख रही है, जितनी भी आपको लाइट्स दिख रही है सबकी सब कैसी हैं, आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। ये आपकी नॉर्मल विजन होता है। लेकिन अगर एस्टिग्मैटिज्म होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी लाइट्स हैं देखो अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, ये लाइट जो है थोड़ा सा ब्लर्ड विजन हो गया है। ये चीज आपको जब नींद आती है तो भी होता है, ठीक है, नींद आएगी तो क्या होगा, आपकी आंखें ऐसे बंद होने लगती हैं, आंखें जब बंद होने लगेगी तो आप सब ऐसे ब्लर ब्लर दिखाई देता है। तो वही वाली कंडीशन, ये मत समझना भैया कि आपका एस्टिग्मैटिज्म हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको विजुअलाइज कराने के लिए बता रहे हैं। जब आपकी आंखें बहुत भारी हो जाती हैं, आपको नींद आने लगती है, तब जैसे ब्लरी ब्लरी सा विजन दिखाई देता है ना, एक नॉर्मल इंसान को एस्टिग्मैटिज्म वाली कंडीशन के साथ उसी तरह का ब्लर विजन दिखाई देता है। ठीक, चलिए इसको देख लें। देखिए दिस इज द, अब अच्छा ये होता क्यों है भाई, कहाँ गया, अच्छा ये होता क्यों है, ड्यू टू द अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस कॉजिंग डिस्टॉर्टेड और ब्लर्ड विजन दिखाई दे रहा है। इसका इफेक्ट क्या होता है, सम लाइंस अपीयर शार्प व्हाइल अदर अपीयर ब्लर्ड। ये चीज देखी थी आपने, लाइंस एट डिफरेंट एंगल, ध्यान से भाई देखो, डिफरेंट एंगल्स पे आपको लाइट दिखाई दे रही है, अलग अलग डायरेक्शन में भागते हुए दिखाई दे रही है। भैया नहीं, मुझे भाग गई, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में आपको भागते हुए दिखाई दे रही है। ये देखिए इधर, ये इधर, इधर, ये वाली लाइट देखिए, सब दिख रहा है। नॉर्मल विजन ये है, लेकिन एस्टिग्मैटिज्म में ऐसा विजन ये है। ठीक, अच्छा ये जो है ठीक कैसे हो सकता है, करेक्शन कैसे करेंगे, यूज ऑफ सिलेंड्रिकल लेंसेज, क्योंकि सिलेंड्रिकल लेंसेज जो होते हैं वो जो अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइट भागती रहती है ना, उसको एक जगह फोकस कर देते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंसेज जो अलग अलग डायरेक्शन में आपकी लाइट्स भाग रही हैं उसको एक जगह फोकस कर देंगे, जिसकी वजह से आपको एक क्लियर विजन दिखाई देता है। ठीक है, देखिए इसका एक डायग्राम और है मेरे पास, देखिए एस्टिग्मैटिज्म की कंडीशन में नॉर्मल विजन देखो भाई क्या होता है, ये आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है, ये आपका लेंस है, यहाँ से थोड़ा कर्वेचर हुआ और जाके क्या हो गया, यहाँ पे रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे जब एस्टिग्मैटिज्म वाली कंडीशन आती है तो यहाँ पे देखो जो लाइट जा रही है वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग जा रही है, मल्टीपल फोकल पॉइंट बन जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा है और आपको विजन जो है वो डबल या फिर ब्लर दिखाई देता है। ठीक, यही पे अगर हम इसे आगे सिलेंड्रिकल लेंस लगा देंगे तो सारा जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है वो लाइट जो है एक जगह फोकस हो जाएगी और हमको क्या दिखेगा, क्लियर विजन। आई बात समझ में, सिंपल सा है भाई, बहुत ज्यादा नहीं देखना है। पहले आपने क्या देखा, मायोपिया, देन क्या देखा, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या था, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया क्या था, लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। प्रेसबायोपिया क्या था, एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया। एस्टिग्मैटिज्म जहां पे आपका जो ब्लर विजन दिखाई देने लगता है, अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है उस डिजीज का नाम है क्या, कैटरैक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, क्लाउडिंग ऑफ द आई लेंस ऑफन ड्यू टू द एजिंग। एक देखेंगे कि एज के बाद जो आंखों के सामने है ना, हमारे दादा दादी जो कहते हैं आंख के सामने सफेद सफेद धुंधला धुंधला दिख रहा है, बादल बादल जैसा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो चीज क्या होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। दिस इज कॉज्ड बिकॉज द डेड सेल्स गेट ट्रैप्ड इन द लेंस कैप्सूल फॉर्मिंग अ क्लाउडी लेयर। जो लेंस कैप्सूल होती है उसमें बहुत सारी डेड सेल्स क्या होती हैं, ट्रैप हो जाती हैं और वही सेल की वजह से क्लाउडी सा अपीयरेंस दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या है इफेक्ट, क्या होगा इसका, ब्लर और डिम विजन, ब्लर दिखाई देगा फिर बहुत बहुत कम सा दिखाई देगा। एंड इसका करेक्शन क्या होगा,
भाई इसको ऑपरेट कराना पड़ता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेंस फॉलोड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल लेंस, आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर कैटरैक्ट है किसी को तो उसे क्या कराना पड़ेगा, सर्जिकली अपने जो नॉर्मल लेंस है उसको हटवाना पड़ेगा और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस, आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ? चलिए आगे चले। नेक्स्ट है आपका निक्टेलोपिया। इसका मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में जिसे नहीं दिखाई देता है। ठीक, डेफिनेशन क्या है, पुअर विजन इन डिम और डार्कनेस, रात में या फिर कम लाइट कंडीशन में जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती। इसका कॉज क्या होता है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट इन द रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना। ध्यान रखिएगा, ठीक, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन दो तरह के पिगमेंट का एक दूसरे में कन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से आपको विजन क्लियर दिखाई देता है। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, इसका कॉज क्या होता है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है रोडोप्सिन पिगमेंट की। और रोडोप्सिन पिगमेंट कहाँ होता है, इन द रॉड सेल ऑफ द रेटिना। ठीक, अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, में इंक्लूड विटामिन ए सप्लीमेंट। जिस इंसान को ये निक्टेलोपिया है वो विटामिन ए रिच सप्लीमेंट अगर यूज करेगा तो इस डिजीज से ओवरकम करेगा। आई बात समझ में? देखिए क्या क्या था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट पढ़ा आपने और निक्टेलोपिया पढ़ा। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म एक पढ़ा। अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग में विजन बना के देखिए क्या आपको ये चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि बस आपको डिजीज इतनी ही पढ़नी थी। तो आई होप कि आपको आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ से आपकी आइज के बारे में ये खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।